संत कभी किसी में दोषारोपण नहीं करते हैं, जो संत का स्वभाव है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं संत की वंदना करता हूं जिनके चित्त में समानता है। जैसे फूल होता है ना, एक हाथ फूल को तोड़ता है और एक हाथ उस फूल को आश्रय देता है। एक हाथ ने उसको तोड़ लिया और दूसरा हाथ उसको आश्रय दे रहा है। पर क्या फूल कभी भेद करता है? क्या फूल कभी कहता है कि तुमने मुझे तोड़ा है इसलिए तुम्हें सुगंध नहीं दूंगा, तुमने मुझे बचाया है इसलिए तुम्हें सुगंध दूंगा? ऐसा फूल कभी नहीं कहता। वो तोड़ने वाले को भी सुगंध देता है और बचाने वाले को भी सुगंध देता है। यही संत का स्वभाव है कि वो उपकार करने वाले पर भी कृपा करते हैं और अपकार करने वाले पर भी कृपा करते हैं। ये संत का स्वभाव है। भगवान श्री राम ने संत की महिमा में एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है लक्ष्मण जी से। बूंद आघात सही गिरी कैसे, 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 खल के बचन संत सहजैसे, खल के बचन संत सहजैसे, बूंद आघात सही गिरी कैसे, बूंद आघात बूंद आघात बूंद आघात। बूंदों का जब बरसात में जब बूंदों का आघात होता है, बूंद जाकर के सीधे पर्वत पे टकराती हैं। पानी की बूंदें बड़ी बड़ी धारा जाकर के सीधे पर्वतों पर टक्कर मारती हैं, पर पर्वत कभी उनका अपकार नहीं करता। पर्वत सह लेता है। और बड़ी बात, पर्वत सह तो लेता है पर बिखरता नहीं है। पर्वत उन बूंदों के आघात को सहता भी है और स्थिर भी रहता है। इसी प्रकार जो संत होते हैं वो खलों के बाण के समान वचनों को सह भी लेते हैं और अपने अस्तित्व में रहते हैं, बिखराव नहीं आता उन्हें। ये संत की पहचान है। किसी ने कटु वचन कहा और क्रोध आ जाए, बिखराव आ जाए, वो नहीं महाराज। खल के वचन संत सह जैसे, बूंद आघात सही गिर कैसे। पर्वत के समान कठोरता हो कि कोई कुछ कहे स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आ पाए। तो ये संत का स्वभाव है, ये भरत का स्वभाव है। इसलिए भरत जी किसी में कोई दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं कहा जीवन भर। स्पष्ट तो कह रहे हैं, बिनु जाने निज अघ परिपाकू, जारे जाय जननी कही काकू। मैंने बिना जाने समझे अपने ही पाप को, अपनी मां को क्या क्या कह करके नहीं जलाया। सारा दोष मेरा है। ये संतत्व है।